हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इतिहास सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का ये तीसरा वीडियो है। मित्रों, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को डिटेल में पढ़ाने के पश्चात, जैसा कि आप जानते हैं कि हर चैप्टर को पढ़ाने के पश्चात उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये तीसरा वीडियो है। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का। हमारा पहला प्रश्न, पहला कहें तो मित्रों, इससे पहले 30 प्रश्नों की सीरीज का 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया। ये 60 के बाद 61 नंबर का प्रश्न बनेगा। 61 नंबर का प्रश्न कहता है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार और डी उज्जैन। तो मित्रों, 61 का सही ऑप्शन होगा ए विक्रमशिला। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का ये केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी सांची, सी गया और डी अजंता। तो मित्रों, सही ऑप्शन है 62 का ऑप्शन नंबर बी सांची। कौन सा? सांची। ऑप्शन नंबर बी सही है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों, फटाफट के अंदाज में देखते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी और डी भागवत पुराण। तो मित्रों, 63 का सही ऑप्शन होगा बी छांदोग्य उपनिषद में। कौन सा? ऑप्शन सी सही, ऑप्शन बी सही होगा, छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है। किसका? कृष्ण का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मित्रों, अगला प्रश्न है 64 नंबर का प्रश्न। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के मनसाप से, ऑप्शन ए स्थूलभद्र मनसाप थे। ठीक है, ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य और डी देवर्षि क्षमाश्रमण। तो मित्रों, 64 का सही ऑप्शन होगा ए स्थूलभद्र। मित्रों देखिए, जब जैन धर्म का विभाजन हुआ, ठीक है, जैन धर्म का विभाजन हुआ, जैन धर्म 2 संप्रदाय में टूट गया। कौन सा? श्वेतांबर तांबर और दूसरा दिगंबर। दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय के जो जनक हैं वो स्थूलभद्र हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के कौन है? भद्रबाहु। वही भद्रबाहु जिनसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा लिया था और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर संलेखना विधि द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दिया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। आइए मित्रों, अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्थूलभद्र। मित्रों, श्वेतांबर संप्रदाय के जो जनक हैं वो स्थूलभद्र हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों, 65 नंबर का प्रश्न। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? ए नालंदा, बी उदंतपुरी, सी विक्रमशिला और डी भाजा। तो मित्रों, 65 का सही ऑप्शन होगा ए। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया? बिहार पूछा गया। ठीक है, प्राचीनतम बिहार। बौद्ध में चैत्य भी होता है और बिहार भी होता है। थ्योरी में पूरा डिटेल हमने इसकी चर्चा किया था। तो 65 का सही ऑप्शन ए है नालंदा। नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बौद्ध बिहार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 66वां नंबर का प्रश्न है, 65 नंबर का प्रश्न है मित्रों। 65 कंप्लीट हुआ। 65 का ऑप्शन ए सही करे, प्राचीनतम बिहार नालंदा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 66 नंबर का प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी आबू और डी पावा। तो मित्रों, 66 का सही ऑप्शन होगा ए पाटलिपुत्र। प्रथम जैन महासभा का आयोजन, प्रथम जैन संगीति आप कह सकते हैं, जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में
पटना के नाम से जाना जाता है। यह गंगा तथा सोन नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 67 नंबर का प्रश्न, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी आबू और डी पावा। तो मित्रों 67 का सही ऑप्शन होगा बी। कौन सा? बी यानी वल्लभी। कौन सा? वल्लभी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 68 नंबर का प्रश्न, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? ए संस्कृत व देवनागरी, बी प्राकृत व अर्धमागधी, सी पाली व पूर्वमागधी, डी संस्कृत व ब्राह्मी। तो मित्रों जैन साहित्य का संकलन संस्कृत व देवनागरी में। ठीक है, ऑप्शन ए 68 का ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए नहीं, सॉरी मित्रों, ऑप्शन बी सही होगा, प्राकृत व अर्धमागधी। ऑप्शन बी, क्षमा कीजिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि देखिए महावीर स्वामी के उपदेशों की जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा थी और जैनियों की भाषा प्राकृत भाषा माना गया है। ठीक है, जैन समुदाय की भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा इसको माना गया, क्योंकि महावीर स्वामी जैन समुदाय के वास्तविक संस्थापक थे, 24वें नंबर के तीर्थकर थे। जबकि प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और महावीर के जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, जिससे आज्ञा लेकर इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास को स्वीकारा था या संन्यास धारण कर लिए थे। और इनके जो दामाद और उत्तराधिकारी बने हैं वो जामिल या जामाल। ठीक है, आइए 68 का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 69 नंबर का प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद और डी प्रसेनजित। तो मित्रों 69 का सही ऑप्शन होगा सी मिलिंद। कौन सा? मिलिंद। देखिए मिलिंद 69 का सही ऑप्शन कौन सा? मिलिंद। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित के समकालिक कौन नहीं था? मिलिंद नहीं था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों 70 नंबर का प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश राजा चेटक की पुत्री थी। बी दूसरा है कथन, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा कथन है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तीर्थ हाँ, इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, तो सही बात है कि बनारस से थे। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी सही है, ये भी सही है मित्रों। वर्धमान की माता लिच्छवी नरेश राजा चेटक की पुत्री थी जो त्रिशला थी, तो तीनों तो सही है मित्रों, इसलिए 70 का हो जाएगा। राजा चेटक की पुत्री ने राजा चेटक की बहन थी, तो पहला नहीं सही होगा मित्रों। ऑप्शन सी आप सही करें, यहाँ दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन सी आप सही करें, ऑप्शन सी। क्योंकि वर्धमान की माता लिच्छवी नरेश राजा चेटक की पुत्री नहीं थी बल्कि बहन थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों 71 नंबर का प्रश्न, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो ए ऑप्शन ए दिया संघ, परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। नहीं, ये सही नहीं है। उसके बाद वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों ऑप्शन कट रहा है, किए गए अपराधों और सी ऑप्शन दिया किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, ये नहीं सही है। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था जब ये वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए एक निश्चित आवास चुनते थे, ये भी नहीं सही है।
पवन पूछा जा रहा है, पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को, ठीक है, उनका मूल्यांकन आकलन के लिए होता था। तो ऑप्शन बी आप सही करें, ऑप्शन बी 71 का ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट 72 नंबर का प्रश्न है मित्रों, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए पार्श, बी नागार्जुन, सी शूद्रक और डी वसुमित्र। तो मित्रों 72 का सही ऑप्शन होगा वसुमित्र, यानी ऑप्शन डी सही होगा, वसुमित्र, ऑप्शन डी। कश्मीर के देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। तो 72 का सही ऑप्शन ऑप्शन डी आप सही करें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यानी 73 नंबर का प्रश्न है, कथन एक कहता है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ऑप्शन कारण बी कहता है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो इसमें ऑप्शन दिया ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। तो 73 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम सही है। देखते हैं ऑप्शन बी, देखते हैं, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। मित्रों ऑप्शन ए आप सही करें, 73 का ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि ए और आर दोनों सही है, क्योंकि और आर ए की भी सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों, 74 नंबर का प्रश्न कहता है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ए दीपवंश के विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान के विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का और डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो मित्रों 74 का सही ऑप्शन क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना एक अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट मित्रों 75 नंबर का प्रश्न है मिलिंद पन्नों का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, हमने देखा प्रैक्टिस सेट कई एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी, ठीक है, ग्रुप डी और सारे यूपी ट्रिपल एससी, इसमें ये पूछे गए प्रश्न। तो मिलिंद के प्रश्न यानी राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो ऑप्शन है नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट और डी कुमारिल भट्ट। मित्रों 75 का ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि नागसेन और राजा मिलिंद के, ठीक है, संवाद का विषय मिलिंद पन्नो है। ऑप्शन ए आप सही करें। चलते हैं मित्रों 76 नंबर का प्रश्न। 76 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मित्रों, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए वज्रपाणी, बी मंजूश्री, सी पद्मपाणी और डी मैत्रेय। तो मित्रों 76 का सही ऑप्शन है सी, पद्मपाणी। नेक्स्ट अगला प्रश्न मित्रों हमारा 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो 77 का सही ऑप्शन है सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 78 नंबर का प्रश्न है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। 78 का सही ऑप्शन होगा सी, देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा का। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बी अशोक के समय में, सी कनिष्क के समय में, डी इनमें से कोई नहीं।
तो मित्रों 79 का 79 79 का सही ऑप्शन होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हो गया था। जब मगध में भीषण अकाल पड़ा था तो जैन गुरु जैन मुनि भद्रबाहु ने अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक के सरवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए थे और कुछ जैन साधुओं के साथ यहाँ पर ही मुख्य मुख्य लोग रह गए थे, यानी कहाँ पर, मगध में ही। ठीक है, फिर बाद में जब दोनों लोग आए एक हुए तो पता लगा कि विचारों में मतभेद हो गया। ठीक है, विचारों में जब मतभेद हो गया तो श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में विभक्त टूट गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 80 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची द्वितीय सुमेलित कीजिए। बौद्ध, देखिए इसमें सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेलित करना है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, की अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। थ्योरी में मैंने पढ़ाया स्टूडेंट आपको। और द्वितीय बौद्ध संगीति का सब काम ही नहीं अध्यक्षता किया था, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। तृतीय बौद्ध संगीति का मोगली पुत्र तिस्य, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी तो उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। अंतिम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र। तो ऑप्शन ए सही होगा 100%। 100 कोड ऑप्शन कौन सा, ए सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट 81 नंबर का प्रश्न क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ए हिंदू धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म। ऑप्शन ए 2 3 केवल एक, 2 एवं 3, 1 एवं 3। तो मित्रों 81 का सही ऑप्शन होगा ए। 81 का सही ऑप्शन ए, क्योंकि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये तीनों आत्मा में भी विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। तो तीनों का ऑप्शन सही, ऑप्शन ए आप सही करें। नेक्स्ट 82 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। ए कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क। मित्रों ये तो बिल्कुल नहीं सही है। ऑप्शन बी क्या कहता है, कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, नहीं। अशोक तीसरे नंबर पे आना चाहिए और कनिष्क अंतिम में आना चाहिए, पहले 50 बीच में कालाशोक होने। तो ऑप्शन डी ये सही है मित्रों, 100% ऑप्शन डी आप सही करें। ठीक है, 82 का ऑप्शन डी सही होगा। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर कनिष्क और उसके बाद अशोक, फिर उसके बाद कनिष्क। सबसे लास्ट में कनिष्क का भी पिछले प्रश्न में इसकी चर्चा हो चुकी है। चलिए मित्रों 83 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ए जातक, बी सूक्त, सी विनय और डी अभिधम्म। मित्रों 83 का सही ऑप्शन होगा ए जातक। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के पूर्व जीवन की चर्चा करता है। बाकी ये सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों त्रिपिटक कहलाते हैं। त्रिपिटक इसकी चर्चा भी थ्योरी में बहुत बढ़िया सा। और जातक क्या, जातक कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न मित्रों, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिस्टनेमी, बिल्कुल सही ऑप्शन है मित्रों, पहला ही ऑप्शन सही। यहाँ पर ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता, ऋषभदेव का और अरिस्टनेमी का उल्लेख मिलता। और बी क्या कहता, पार्श्वनाथ और निर्यतना पुत्र का, नहीं। अश्वजीत और संजय देव वेलदत्त पुत्र का, नहीं। ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, नहीं। ठीक है, ऑप्शन ए आप सही करें, अरिस्टनेमी का और ऋषभदेव का, ये ऋग्वेद में इन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट 85 नंबर प्रश्न है, सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए। केवलिन यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति, ऑप्शन ए हो जाएगा पूर्ण ज्ञान। जिन
का अर्थ होता है विजेता, जीतने वाला, ठीक है। और महावीर, ये देखिए ऑप्शन सी पे पराक्रमी, अपरिमित। और निर्गंत का अर्थ होता है बंधनहीन होता है। थ्योरी में ये सब चलाया गया। तो इसमें देखते हैं पहले का, देखिए पहले का ए, और इस हिसाब से पहले का ए 2 में दे रहा है, सी और ए में, ठीक है। लेकिन दूसरा फिर कहता है दूसरे का, देखिए दूसरे का 2 पे आना चाहिए, दूसरे का 2 ए, हाँ ऑप्शन ए में देखिए चौथे तीसरे तीसरा चौथे चौथा है। ऑप्शन ए सही है मित्रों, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यहाँ तो कुछ सुमेलित था, एक और सी में तो आप कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपका कन्फ्यूजन दूर रहेगा, क्योंकि निर्ग्रंथ बंधनहीन ये चौथे में चौथा, जबकि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन ए आप सही करें। नेक्स्ट मित्रों, बहुत बारीकियों से प्रश्न को सही करें, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, फटाफट के अंदाज में जरूर, लेकिन स्पीड भी और सही भी। 86 नंबर का प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ए कुंडग्राम, बी पावापुरी, सी वैशाली और डी वाराणसी। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना मित्रों कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। ऑप्शन बी सही करें, ऑप्शन बी, ठीक है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावा में किया था। देखिए जैन धर्म के संस्थापक ये कौन है? आपके प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव, जबकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक एवं जैन संघ के संस्थापक महावीर स्वामी। इस बात का विशेष आप ध्यान रखेंगे। 87 नंबर का प्रश्न मित्रों, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ए गोसाल, बी मल्लिनाथ, सी सुधर्मन और डी वज्रस्वामी। तो मित्रों 87 का सही ऑप्शन होगा सी सुधर्मन। अकेला ऐसा गंधर्व था, ठीक है, जिनके उनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाया, सुधर्मन। नेक्स्ट 88 पर, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ए जैन धर्म, बी लोकायत मत, सी हिंदू धर्म और डी बौद्ध धर्म। तो मित्रों 88 का सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि अणुव्रत किससे संबंधित है? जैन धर्म। स्यादवाद, अणुव्रत, सल्लेखना विधि, ये सब जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों, यानी 89 नंबर का प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र और डी स्वयंभू। मित्रों 89 का ऑप्शन ए सही होगा, भद्रबाहु। दिगंबर संप्रदाय के जनक भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं, कल्पसूत्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए आप सही करें। नेक्स्ट 90 नंबर का प्रश्न है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं? ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र और डी स्वयंभू। मित्रों नंबर 90 का सही ऑप्शन होगा सी हेमचंद्र, ठीक है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसके रचयिता हेमचंद्र है, ठीक है। मित्रों आज के सेशन का ये टॉप 30 प्रश्न था, और ये जो हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को मैंने डिटेल में पढ़ाया, और दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को भी हमने करा दिया। अब अगला जो चैप्टर है कल से चलेगा मित्रों, वो है महाजनपद काल, महाजनपद, ठीक है। इसकी पहले थ्योरी की क्लास चलेगी संपूर्ण, और थ्योरी को पढ़ाने के पश्चात महाजनपद काल को पूरा तरीके से पढ़ाने के पश्चात हम उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अभी तक हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।